गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। पुष्कर पुष्कर तो 8th क्लास में हो गया। गुंजन है, प्राची है। कैसे हो बेटा? व्हाट्सएप पे मैसेज ज़रूर किया करो, होमवर्क अपना सेंड बेटा ज़रूर किया करो, ठीक है? रतन है, देव है। बेटा पढ़ाई में मस्त हो जाओ और पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है? तो हम 7th क्लास बेटा, आज हमारा 16वां लेसन है, ठीक है, जिसका नाम है भोर और बरखा, ठीक है। इसकी जो रचयिता है वो जो मीराबाई द्वारा रचित है, मीराबाई ने लिखा है इसको। इस कविता में क्या है कि भोर का मतलब होता है प्रातःकाल, ठीक है, प्रातःकाल से संबंधित है। अब ये यशोदा माता अपने लाल को, अपने बेटे को उठा रही हैं, तो उसका वर्णन किया गया है कि कैसे उठा रही हैं, वो क्या कह कर उठाती हैं। वो कहती है, जागो बंसी वाले ललना, ठीक है। अब वो यशोदा जी कह रही हैं कि जागो हे पुत्र, हे कृष्ण, अब तुम जाग जाओ, बंसी वाले ललना, यानी बंसी को बजाने वाले मेरे प्यारे बेटे, अब तुम उठ जाओ। रजनी बीती, रजनी का अर्थ होता है रात। रजनी बीती भोर भयो है, भोर का अर्थ होता है प्रातः, सुबह हो गई है, ठीक है। रात बीत गई है और सुबह हो गई है। घर घर खुले किवाड़, और सभी घरों के जो दरवाजे हैं, किवाड़ मतलब दरवाजे, सभी घरों के दरवाजे खुल गए हैं। गोपी दही मथत, और जो गोपियां हैं वो क्या कर रही हैं, दही मथ रही हैं, ठीक है। दही मथ कर क्या बनाती हैं, मक्खन बनाती हैं। तो गोपियां दही मथ कर मक्खन बनाती हैं। सुनियत है कंगना के झनकारे, और उनके कंगनों की झनकार हमें सुनाई पड़ रही है। यानी जैसे जैसे वो दही मथती हैं तो उनके हाथ डुलते हैं, तो कंगनों की आवाज़ सुनाई दे रही है। उठो लाल जी, हे मेरे प्यारे पुत्र उठो, भोर भयो है सुर नर ठाड़े द्वारे। भोर यानी सुबह हो गई है, इसलिए तुम सभी देवता एवं मनुष्य जो होते हैं, सुर नर, सुर देवता, नर मनुष्य, ठाड़े द्वारे तुम्हारे दरवाजे पर आ गए हैं, यानी तुम्हारे दर्शन करने के लिए आ गए हैं। सभी देवता और मनुष्य तुम्हारे दरवाजे पर आए हैं। ग्वाल बाल सब कुरत कुलाहल, जो ग्वाल हैं, बच्चे हैं, जो गायों को चराते हैं, बच्चे हैं, वो शोर करते हुए, कुलाहल होता है शोर करते हुए, शोर करते हुए जय जय शब्द उच्चारे, जय और जय का शब्द के उच्चार कर रहे हैं, उच्चारण कर रहे हैं। जय जय, तुम्हारी जय जय कर रहे हैं, जय जयकार कर रहे हैं। माखन रोटी हाथ में लेनी, माखन रोटी यानी गौवन के रखवाले, गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण मक्खन और रोटी हाथ में लेकर उनके साथ जाने को आतुर हैं, ठीक है। मीरा की प्रभु गिरधर नागर, मीराबाई कहती है कि हे मेरे प्रभु, तुम तो गिरधर नागर हो, शरण आयोग को तारे, और जो तुम्हारी शरण में आ जाता है तुम उनकी रक्षा करते हो, तुम उनका कल्याण करते हो। एक बार दोबारा से समझें। जागो बंसी वाले ललना, हे बंसी बजाने वाले लालन लाल मेरे पुत्र, तुम उठ जाओ। रजनी बीती, रात बीत गई है। भोर भयो है, सुबह हो गई है। घर घर खुले किवाड़, और हर घर के दरवाजे जो हैं वो खुल गए हैं। गोपी दही मथत, सुनियत है कंगना के झनकारे, जो गोपियां हैं वो दही को मथ रही हैं, मक्खन बना रही हैं, और जो उनके कंगन की आवाज़ है वो हर घर से आ रही है। उठो लाल जी, हे पुत्र तुम उठ जाओ, सुबह हो गई है। सुर नर थाड़े द्वारे, यानी देवता और मनुष्य तुम्हें लेने के लिए आए हुए हैं, तुम्हारे दर्शनों के लिए आए हैं। ग्वाल बाल सब कुरत कुलाहल, जो ग्वाल है, बच्चे हैं, वो सब शोर कर रहे हैं और जय जय शब्द उच्चारे, और तुम्हारी जय जयकार कर रहे हैं। मक्खन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवाले, गौओं के रखवालों ने, गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने मक्खन रोटी को हाथ में लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कहते हैं मेरे प्रभु श्री गिरधर नागर हैं, शरण आयोग को तारे, और जो उनकी शरण में आता है उनकी वो रक्षा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। बेटा इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, ठीक है। और इसके अतिरिक्त श्री कृष्ण के बाल रूप का, बच्चे के रूप का वर्णन किया गया है।
और सुबह के समय की गतिविधियाँ जो होती है ना, सुबह क्या क्या होता है, सभी दरवाजे खुल जाते हैं, सुबह सुबह दही मथा जाता है, हर घर में लस्सी बनाई जाती है, तो उसका वर्णन किया गया। सुबह में होने वाले गतिविधियों का वर्णन किया गया। तो नेक्स्ट हमारा आ रहा है बरसे बदरिया सावन की। बरसे यानी बरस रहे हैं, बदरिया यानी बादल। सावन के मौसम में जो वर्षा है वह बरस रही है, वर्षा हो रही है, यानी सावन के महीने में। सावन की मन भावन की, जो अच्छी लगती है, मन को हरने वाली होती है। सावन की जो बारिश होती है वो सबको अच्छी लगती है, क्यों? और इसलिए उन्होंने कहा है, कवित्री कह रही है कि मीराबाई जी कह रहे हैं कि सावन के मास में होने वाली जो वर्षा है वह मन को अच्छी लगती है। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, भनक सुनी हरि आवन की। सावन के आते ही मेरे मन में जो होती है उमंग्यो भर गयो, मेरा मन जो है उमंगों से भर गया है। क्यों? क्योंकि उसे श्री कृष्ण के आने की भनक लगी है, उसे लग रहा है कि यहाँ पर श्री कृष्ण जी आएंगे। सावन में उमर घुमर चंद्रियों से आया, दामिन दम के झर सलावन की। बादल चारों और दिशाओं से उमड़ उमड़ कर फैल जाता है, यानी चारों दिशाओं से बादल आ रहे हैं और फैल रहे हैं। दामिनी दम के झर लावन की, और जो बिजली है वो भी चमक रही है, वर्षा की झड़ी लग रही है। नन्ही नन्ही बूंदन में हो बरसे, वर्षा की जो छोटी छोटी बूंदें हैं वो बरसने लगती हैं। शीतल पवन सुहावन की, और ठंडी ठंडी हवा जो है वो चल रही है, सुहावनी लग रही है, अच्छी लग रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा जी कह रहे हैं कि मेरे तो प्रभु श्री कृष्ण ही हैं, आनंद मंगल गावन की, जिनके आने की वजह से मैं यानी खुशी से मंगल के गीत गा रही हूँ। मंगल यानी उनकी शुभकामनाओं के गीत गा रही हूँ। दोबारा समझेंगे हम इसे। बरसे बदरिया सावन की, सावन की मन भावन की। कवित्री यहाँ कह रही है कि सावन के जो मास में होने वाली वर्षा है वो मन को भाने वाली है, ठीक है, वो मन को बहुत भाती है, अच्छी लगती है। और सावन के बादल बरस रहे हैं। सावन में उमग्यो मेरे मनवा, और जो सावन के आते ही मेरे मन में क्या है, उमंगे उठ उठी हैं। भनक सुनी हरि आवन की, जब मैंने श्री कृष्ण के आने की भनक सुनी, आवाज़ सुनी, तो मेरे मन में उमंगे उठ उठे हैं। उमर उमर चहु दिश से आया, चहु दिश यानी चारों दिशाओं से उमड़ उमड़ के बादल आ रहे हैं। दामिनी बिजली दमके चमक रही है, झर लावन की ओर वर्षा हो रही है, वर्षा की झड़ी लग रही है। नन्ही नन्ही बूंदन में हो बरसे, छोटी छोटी बूंदें बरसने लगी हैं। शीतल पवन और ठंडी हवा सुहावन की, और सुहावनी हवा चल रही है, ठंडी और सुहावनी हवा चल रही है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के जो प्रभु हैं वो गिरधर नागर हैं, यानी श्री कृष्ण हैं मीरा के प्रभु। आनंद मंगल गावन की, आनंद मंगल यानी उसके आने से जो खुशी होती है वो मंगल के गीत गा रही हैं। ओके बेटा, दो ही हमारे ये पद्यांश हैं, इसके हमने अर्थ को अच्छे से समझ लिया। ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, वर्षा ऋतु का यहाँ वर्णन किया गया है, और जो मीराबाई की जो श्री कृष्ण के प्रति भक्ति भाव है उसको दर्शाया गया है बेटा। विशेष में हम ये 3 बातें नोट कर लेंगे बेटा। तो पहला क्वेश्चन है, बंसी वाले ललना मेरे मोर लाल जी यशोदा किसे जगाने का प्रयास करिए। कविता हमको समझा, आपने कर लिया। दूसरा, नीचे दी गई पंक्तियों का आशय अपने शब्दों में लिखें। माखन रोटी हाथ में लेनी, गौवन के रखवाले, गौओं की रक्षा करने वाले श्री कृष्ण ने माखन और रोटी को हाथ में लिए लिया। पढ़े हुए पद के आधार पर ब्रज की भोर का वर्णन कीजिए। ब्रज की भोर यानी ब्रज की सुबह, सुबह का वर्णन करना है इसी पद्यांश के अकॉर्डिंग। आप अच्छे से कर लोगे बेटा, इसमें कुछ भी नहीं है। अभी मैंने पहले पद्यांश में आपको समझाया, पहले पद्यांश में भोर का वर्णन किया गया। मीरा को सावन मन भावन क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, आप अपने शब्दों में लिखोगे। पाठ के आधार पर सावन की विशेषताएं बताएंगे। ओके, तो इसके अकॉर्डिंग पहले हम पद्यांश लिखेंगे फिर नोटबुक में, फिर हम आगे उसके चैप्टर करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। पद्यांश के साथ साथ हम विशेष भी लिखेंगे, पर संग सहित हमने लिखना है बेटा।
गुड बाय एंड थैंक यू बेटा।